अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे तो मैं चाइना कई दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन जब 2019 में मुझे शांची नॉर्मल यूनिवर्सिटी के समर स्कूल की इनविटेशन मिली तो मैंने खुशी खुशी कबूल कर ली। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी खुशी की क्या बात थी। तो दोस्तों, इसमें खुशी की बात ये थी कि शांची सूबा में एक ऐसी काबिल दीद जगह थी जिसको लोग दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, और वो है टेराकोटा वॉरियर्स। टेराकोटा वॉरियर की हिस्ट्री जानने से पहले मैं आपको चंद बातें शांची प्रोविंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। शांची प्रोविंस शुमाल मगरबी सूबा जो कि चाइनीज़ के जो सिल्क रोड था, जो ओल्ड एंशिएंट सिल्क रोड था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। और इसका जो कैपिटल सिटी है शीयान, वो बहुत ही मशहूर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना जाता है, जिसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। शीयान में एक एंशिएंट मॉस्क जो बहुत पुरानी तकरीबन 1300 साल पुरानी मानी जाती है, वो पाई जाती है। और उस मस्जिद का जो उस मस्जिद का मेन हॉल है, उसकी दीवारों पे पूरा कुरान पाक चाइनीज़ ज़ुबान में लिखा गया है। तो ये इस मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा चुंगलो बाज़ार है जो कि बहुत बड़ा बाज़ार है, जो कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें मशहूर हैं। वहाँ पे आपको हलाल फूड मिलती है और हर तरह के खाने पीने की, इसके अलावा शॉपिंग, बहुत सारी इंटरनेशनल लोग जो हैं वहाँ से शॉपिंग करते हैं और हर तरह की चीज़ आपको वहाँ से मिल जाती है और बहुत सस्ते दामों में मिलती है। तो ये जो शांची प्रोविंस है, इसमें ये जो टेराकोटा वॉरियर है, ये इसके एक शहर में पाया जाता है। बेसिकली आप उसे शहर तो ना कहें, डिस्ट्रिक्ट कहें, और नाम है लिनटोंग डिस्ट्रिक्ट। और ये चाइना में कुछ इस तरह से हिरार्की बनती है कि पहले प्रोविंस होता है सबसे बड़ा, उसके अंदर सिटी होता है और फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। जो शांची प्रोविंस है उसके अंदर जो बड़ा शहर है, जो कि उसका कैपिटल सिटी भी है, वो शीयान है। और शीयान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है लिंगटोंग, जिसमें ये टेराकोटा वॉरियर का म्यूज़ियम है। चलें हम साथ साथ इसको विज़िट करते हैं और साथ साथ मैं आपको टेराकोटा वॉरियर के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताता चलूँगा। ये टेराकोटा वॉरियर की मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे टिकट घर है, आप टिकट लेके, और आपको यहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट नज़र आएंगे। सिर्फ चाइनीज़ टूरिस्ट नज़र नहीं आएंगे, आपको पूरी दुनिया से, आपको वेस्टर्न कंट्रीज से, फार ईस्ट से, रशिया से, अफ्रीका से, हर इलाके के टूरिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ साइट्स हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो इसके 4-5 मेन पिट्स हैं, उन्हें पिट्स कहते हैं। हम पहली पिट में दाखिल होते हैं। इसके एंट्रेंस में उस पूरी पिट का जो है वो मैप मौजूद है, उसके बारे में हर एक चीज़ के कहाँ क्या चीज़ पाई जा रही है, ताकि टूरिस्ट जो है आसानी से उसको देख सकें और उसके बारे में जान सकें। फिर मेन एंट्रेंस के साथ ही चाइनीज़ और इंग्लिश में उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। तो आप जो है उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं कि है क्या, टेराकोटा है क्या। बेसिकली मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी बातें बताता हूँ। टेराकोटा जो वॉरियर का ये जो एक म्यूज़ियम है, इसके अंदर कुछ साल पहले इन्हें 1974 की बात है कि जो फार्मर्स थे, लोकल फार्मर्स थे, किसान थे, वो जब खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ स्कल्पचर्स मिले, कुछ मुजस्मे मिले। तो उन्होंने गवर्नमेंट को बताया। गवर्नमेंट ने जो है उसको जब प्रॉपर आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से उसको खोदना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये तो बहुत
बड़े लेवल पे यहाँ पे मुजस्मे मौजूद हैं ज़मीन के अंदर। फिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। खैर करते करते इसको जो है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे ले लिया। इंटरनेशनल फंडिंग भी मिल गई, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने खुद भी फंडिंग की। तो जब खुदाई की तो उन्हें पता चला कि तो बहुत हज़ारों की तादाद में यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, और सिर्फ इंसानों के नहीं हैं बल्कि बहुत सारे जानवरों के, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जानवरों के अलावा, जैसे कार्ड्स थे, घोड़ा गाड़ी, हथियार थे बहुत सारे तलवारों के और इस तरह की चीज़ों के, और वहाँ पे इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के, और बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिली। अच्छा, जो इसके बारे में जो बातें अटैच हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अटैच हैं कि चाइनीज़ एम्परर, जो भी बादशाह जब मरा करता था तो आफ्टर लाइफ जो मरने के बाद की ज़िंदगी है उसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हुआ करती थी, जो कि अब भी हैं चाइनीज़ सोसाइटी में। तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जाते थे। तो इस एम्परर के बारे में जो चिंग शी हुआंग जो डायनेस्टी थी, जो चिंग था, जो इनका बादशाह था, उसने अपने साथ पूरी एक आर्मी जो थी वो उसके स्कल्पचर्स, उसके मुजस्मे जो हैं वो दफन कराई थी। और ना सिर्फ ये थी बल्कि म्यूजिशियंस भी थे उसमें, डिफरेंट आर्टिस्ट थे। वो अपने साथ पूरे का पूरा एक जगह पे उसने दफन कराया था अपनी लाश के साथ, ठीक है, बॉडी के साथ। तो ये उसका एक फ्यूनररी आर्ट इसे कहते हैं, जो इसकी जो डेट है वो 210-209 BCE के अराउंड मिलती है। तो आप ख़ुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें जो तादाद बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि तकरीबन मोर देन 8000 सोल्जर्स हैं जो कि यहाँ पे जिनके स्कल्पचर्स हैं, जिनके मुजस्मे हैं। 8000 फ़ौजी, इसके अलावा बेशुमार 520 के करीब घोड़े, और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें जो हैं वो इन्हें वहाँ से मिली। अच्छा, इसमें डिफरेंट रैंकिंग के लोग थे, कुछ जनरल थे, कुछ आम फौजी थे, और डिफरेंट रैंकिंग्स के हायरार्की थी, और उस रैंकिंग के हिसाब से उनके मुजस्मे बनाए गए थे। इन मुजस्मों के बारे में एक और मिथ जो लोकल सोसाइटी में मशहूर है वो ये है कि जब ये मुजस्मे खुदाई के दौरान मिले तो ये कलरफुल थे। इनकी जो वर्दी थी वो बिल्कुल कलरफुल थी, रंगीन किस्म की जो उनकी टोपियाँ थीं वो थीं, इनके जो लिबास के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई थी उनके रंग थे। लेकिन जो ही इनको निकाला गया तो वो
हवा लगते ही वो रंग जो है वो 1-2 दिन में फेड हो गया। अब जो लोकल कम्युनिटी कहती है, जो कि एक मिथ ही है, क्योंकि जब हमने इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मिथ है, असल में ये ऐसे ही थे, मिट्टी के बने हुए थे और इसमें कोई कलर नहीं था। जो कलरफुल कुछ मुजस्मे जो हैं वो मौजूद हैं, जो दूसरी पिट में हमने देखे, वो आर्कियोलॉजिस्ट ने ख़ुद उन पे कलर किए हैं। तो जो मिथ है वो मैं आपको पहले पूरी बताता हूँ कि वो ये मिथ है कि जी जब ये मुजस्मे मिले तो वो कलरफुल थे और इनको हवा लगी तो ये फेड हो गई उनके कलर 1-2 दिन के अंदर, और फिर इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ जगह जो हैं इनके दरमियान खाली छोड़ दी कि जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आएगी कि हम इस कलर को कंटेन कर सकें, इसको मेंटेन रख सकें, तो फिर हम बाकी जगह जो है वो खोदेंगे या तो उसकी खुदाई करेंगे। इस तरह की बेशुमार मिथ्स जो थी वो इस टेराकोटा वॉरियर्स के बारे में थी, जो कि हमने मुख्तलिफ लोगों से सुनी। अब हम चलते हैं दूसरी पिट की जानिब। इसके भी एंट्रेंस में सारी बातें लिखी गई हैं उसके बारे में कि ये इसकी लोकेशन क्या क्या है, मैप है इसमें कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। और ये भी बहुत बड़ा हॉल है जिस तरह पिछला था, और इसके अंदर उसी तरह डिफरेंट स्कल्पचर्स थे। खुदाई की गई साइट्स थी।
अब हम चलते हैं एक और पिट की जानिब, और ये बहुत ही खूबसूरत एक हॉल था। और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और इसमें पिक्चर्स लगी हुई थी और मुजस्मे जो अलग अलग उनको सिंगल मिले वो इसमें उन्होंने निकाल के रखे थे, जो कि बहुत ही अच्छी हालत में थे। इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि उनकी वर्दियां कैसी थी, यूनिफॉर्म्स क्या वो पहना करते थे फौजी, किस तरह के हथियार यूज़ करते थे। बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स थे, बहुत खूबसूरत मुजस्मे। और यहाँ पे इंसानों के अलावा बहुत सारे जानवरों के भी मुजस्मे थे। अच्छा, अब हम एक और पिट की जानिब चलते हैं।
इसमें उन्होंने पेंटेड जो कलर्ड मुजस्मे थे वो आवेज़ा किए हुए थे, यहाँ पे रखे हुए थे। और जो मिथ्स बनी हैं, मेरा ख़्याल है वो इन्हीं मुजस्मों को देख के वो मिथ्स परवान चढ़ी हैं कि जब ये खुदाई की गई तो ये कलरफुल थे और लोगों को उस पर यकीन आ गया, क्योंकि उन्होंने जब ये देखा तो बजाय इसके कि वो ये सोचते कि ये खुद आर्कियोलॉजिस्ट ने खुद से कलर किए हैं, इनको बनाया है ब्रॉन्ज़ में, मेटल में। और ये बहुत ही खूबसूरत मुजस्मे हैं। अगर आप उनको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल रियल चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अच्छा, इस हिस्से में बिल्कुल टाइमलाइन दी गई है कि किस टाइम पे ये जो हेरिटेज है वो मिली, किसानों ने किस तरीके से इसको दरियाफ्त किया, फिर गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, कब ये यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे अडॉप्ट कर लिया, किस वक्त क्या हुआ, सारी पिक्टोरियल स्टोरी आपको मिलेगी। आर्कियोलॉजिस्ट की फ़ोटोग्राफ्स हैं और क्या क्या उसमें चीज़ें मिली उनको, किस तरीके से ये एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से ये आगे बढ़ी, और इतनी पिट्स जो हैं वो हैं मौजूद हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको सेटल डाउन किया, कैसे कंस्ट्रक्शन हुई, कैसे इसको जो है पब्लिक के लिए फिर खोला गया। इसके अंदर पूरी हिस्ट्री जो थी इसके बारे में, जो टेराकोटा वॉरियर की
जो हिस्ट्री, जो ये हेरिटेज, ये जो जगह है, ये कैसे दरियाफ्त हुई, किस तरीके से बनी और कैसे कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। ये आखिरी पिट थी जिसके अंदर मज़ीद सोल्जर्स नज़र आते हैं। ये भी बहुत बड़ा इलाका था, बहुत बड़ा हॉल था। इसके अंदर भी फौजियों के अलावा जानवर भी नज़र आते हैं। और इसमें बहुत सारे फौजी हैं जिनके सर भी आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि खुदाई करते हुए बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई और ये स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। कि बहुत सारी जो डैमेज हुई हैं चीज़ें, किसी का बाजू नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उनको आर्टिफिशियली खुद से तैयार किया, खुद से तैयार करके वो उसको जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ वो कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ कंप्लीट हो रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बहुत ही बारीकी का काम है, बहुत नाजुक काम है। इस पर सालों लग जाते हैं एक एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हुए, उसको बनाते हुए, कंप्लीट करते हुए।
फिर जब इस साइट को विज़िट करके हम बाहर निकले तो बाहर एक और बहुत खूबसूरत मार्केट हमने विज़िट की, जहाँ पे एक फ़नी आइसक्रीम वाला भी था जो कि बच्चों को और लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर रहा था अपनी आइसक्रीम की जो एक ट्रेडिशनल जो स्टाइल है आइसक्रीम देने का। और इस तरह से हमारा टेराकोटा वॉरियर का जो टूर था वो कंप्लीट हुआ। देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।